सीट बदल सकती है, ये चीज़ समझ लेना। एनआईटी पटना की ईसी में बैठे होंगे, वहाँ से यार तुम एक एनआईटी इलाहाबाद, भोपाल कहीं ना कहीं की कंप्यूटर साइंस में पहुंच सकते हो कि तुमने कौन सी कोचिंग से पढ़ाई की थी, कितने घंटे पढ़ाई करी थी, अपने तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चीज़ें करने लग रहे थे या नहीं करने लग रहे थे। अब मैटर करेगा कि तुम्हारे क्या मार्क्स आ रहे हैं। और उस एनटीए के स्कोर कार्ड पे 27 जनवरी 2024 और 29 जनवरी 2024, आप में से बहुत सारे बच्चों के लिए ये वाली डेट्स इररेलेवेंट होगी, पर जिन आपके भाई बंधुओं का पेपर जेई एग्जाम का 2024 जनवरी अटेम्प्ट इन तारीखों पे पड़ा था, जब वो एग्जाम सेंटर से आए तो बड़े खुश होके आए यार। और पर जब उनका रिजल्ट आया तो दे वर शॉक्ड टू देयर कोर। जो परसेंटाइल्स उनके सामने रिफ्लेक्ट हुई वर्सेस जो उनके मार्क्स बन रहे थे, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, उसके बीच में बहुत तगड़ा मिसमैच था। इन वाले स्टूडेंट्स ने काफी सारी प्लीज वगैरह डाली एनटीए के खिलाफ कि कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर में दिक्कत आई है, और वो सारी प्लीज हाई कोर्ट द्वारा रिजेक्ट कर दी गई। अब ऐसे बच्चों के लिए अप्रैल अटेम्प्ट आ चुका है। अगले 24 से 48 घंटे में आप अपना जेई 2024 फाइनल अटेम्प्ट, जो आपने पिछले 2-3-4 साल मेहनत करी है, उसका फाइनल अटेम्प्ट, फाइनल चांस टू ग्लोरी, टू सिक्योर अ सीट इन इंडियाज टॉप आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज, वो आपके पास कल परसों तरसों में यार आखिरी मौका है। तो अब इस केस में जाहिर सा क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि भैया जो चीज जनवरी में हुई, क्या उसका अप्रैल में होने का भी चांस है? क्या कल मैं पेपर देने जाने वाला हूं तो विल आई बी सरप्राइज्ड कि मेरे मार्क्स तो बहुत अच्छे बन रहे होंगे और जो मेरा फाइनल अटेम्प्ट है, मेरी लाइफ की पहली रैंक मैं देख रहा हूं अपनी जेई की, वो फिर से खराब हो जाने वाली है? यार इस केस में मैं आपको एक पोल के रिजल्ट्स दिखाना चाहता हूं। हमने रिसेंटली डाला, जैसे ही एडमिट कार्ड आए थे, लगभग 6000 बच्चों ने इस पोल पे वोट किया है हमारे लिए, और यहां से आपको साफ साफ दिखेगा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, जहां पे 4 अप्रैल पे 30% बच्चों का पेपर है। इसका मतलब क्या? ये शिफ्ट भी फिर से इजी आने वाली है, इसी चीज को डिकोड करेंगे। और इजी शिफ्ट का मतलब क्या? इस बार भी यही मतलब होगा कि अगर आपका अप्रैल अटेम्प्ट में पेपर 4 अप्रैल को है, देन यू आर मेस्ड अप, योर रिजल्ट इज गोइंग टू बी मेस्ड अप। इसी क्वेश्चन को आगे एक्सप्लोर कर रहे होंगे, क्योंकि बाकी शिफ्टों में देखो यार तो 18, 19, 17, 17 एक मोटा मोटा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है विद इन एरर लिमिट्स। तो फिर अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये समझना कि अप्रैल अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो हमारा सेफ स्कोर क्या है, अगर हमें इंडिया के टॉप आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज के अंदर पढ़ाई करनी है। पूरी स्लाइड्स को मैंने वैलिडेट कराया अपने एक आईआईटी दिल्ली के फ्रेंड से, और उसी से आपके लिए एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी भी निकलवाई है। बोनस कंटेंट है, वो लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। अभी जल्दी से यार कमेंट कर दो कि आपका जनवरी अटेम्प्ट में क्या परसेंटाइल आई थी। अच्छे से अच्छा स्कोर लाना है यार, बाकी सारी चीजें एनटीए के हाथ में है हमारी, पर जो एक चीज हमारे हाथ में वो यार हमारी प्रिपरेशन, हमारी पढ़ाई। उस केस में यार आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि एक इवेंट हो रहा है अन अकेडमी आरंभ। आपके शार्क टैंक के फेवरेट अनुपम मित्तल, हमारी एक बहुत ज्यादा फेमस प्लेयर सानिया मिर्जा, इसके अलावा करण जौहर और कार्तिक आर्यन, द बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटी ऑफ आर जेनजी वाले टाइम का, तो ये सारे लोग यार इस इवेंट को ग्रेस कर रहे हैं। 7 अप्रैल को 1 से 3 बजे लाइव आप इस इवेंट को यूट्यूब पे देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, फ्री में बस नोटिफाई मी पे आपको क्लिक करना है, कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ यूट्यूब पे आप इन सारे लोगों को लाइव देख पा रहे होंगे। बिल्कुल इंडिया की टॉप फैकल्टीज, एजुकेटर्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं, इसके अलावा यूट्यूबर्स, सब लोग पहुंच रहे हैं इस इवेंट के लिए। और आप लोगों के लिए 4 बड़े बड़े सरप्राइजेस हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बड़े बड़े सरप्राइजेस आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं एकदम फ्री में। 7 अप्रैल को किसी का जेई का अटेम्प्ट भी नहीं है, संडे को एकदम फ्री रहने वाले हो 1 PM से 3 PM। इसके लिए आपको ट्यून इन जरूर करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है फ्री में। सेफ स्कोर फॉर 99 परसेंटाइल इन जेई 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट में। तो यार अगर 99 परसेंटाइल लानी है, तीनों शिफ्ट के लिए आपके लिए बना दिया है, इजी, मॉडरेट और टफ के लिए। 99 परसेंटाइल अगर आपको लानी है, अगर आपकी शिफ्ट इजी आती है, मतलब आप पेपर कर रहे हो, आपको लग रहा है बढ़िया हो रहा है पेपर, और सही में वो इजी ही शिफ्ट होती है, तो आपको सर 235 से 240 सेफ स्कोर है हमारा 99 परसेंटाइल के लिए। भैया बहुत ज्यादा है, मैं समझ रहा हूं यार, पर यही जो चलने लग रहा है वो चलने लग रहा है। हालांकि अगर आपका पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आता है तो 160 से 165 नंबर आपको इंश्योर करने पड़ेंगे इंडिया के टॉप 10 एनआईटीज की कंप्यूटर साइंस ब्रांच में पढ़ने के लिए। ये वो वाला स्कोर है जो आपको डायरेक्ट एंट्री देगा इंडिया के टॉप 10 एनआईटीज के अंदर। ठीक है, एनआईटी वो भी T10 वाले हमारे। यहीं पे अगर हमारी 98 परसेंटाइल रह जाती है, मतलब आपके 30-35 नंबर कम रह जाते हैं एक इजी शिफ्ट के अंदर, तो 190 से 200 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, और टफ शिफ्ट के अंदर 165 से 155, मतलब आप मान के चलो ये वाली रेंज है हमारी। तो इस वाले केस में जो T10 एनआईटीज की कंप्यूटर साइंस थी, ये आपके लिए चेंज होके हो जाएगी टॉप 20 एनआईटीज के अंदर। आपकी जो कंप्यूटर साइंस है वो यहाँ से पक्की हो जाती है। 97 परसेंटाइल पे चलेगा भैया तो क्या होगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत शुरू
हो जाती है तो कंप्यूटर साइंस हमारे हाथ से जाने लगती है और यहाँ पर हमें ईसीई की तरफ जाना पड़ रहा होता है। तो 97 परसेंटाइल ऐसी है कि अगर आपके 180 से 185 नंबर आ रहे हैं एक ईजी शिफ्ट के अंदर, या 150 नंबर आ रहे हैं आपके एक हार्ड शिफ्ट के अंदर, तो आप 97 परसेंटाइल के स्कोर पे बैठे होंगे। इसका मतलब होम स्टेट एनआईटी के अंदर आपका बहुत अच्छा एनआईटी है तो वहाँ पे शायद ईसीई का चांस बन जाए, वरना इस केस में आप चले जाओगे टॉप 10, टॉप 15 बोल सकते हैं, टॉप 15 एनआईटीज की ईसीई के अंदर कंप्यूटर साइंस के चांस यहाँ हमारे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, अनलेस आप नॉर्थ ईस्ट में जाके पढ़ना चाहते हो। 96 परसेंटाइल पे क्या होगा भैया ये भी बता दो। 96 परसेंटाइल यार एक इजी शिफ्ट के अंदर 170 से 175 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपकी 96 परसेंटाइल बन जाएगी, 35 से 40 हज़ार रैंक आप मान के चलो, और 140 से 150 नंबर पे आपकी एक टफ शिफ्ट के अंदर 97 परसेंटाइल बन रही होगी, 96 परसेंटाइल बन रही होगी। 96 परसेंटाइल का मतलब क्या है कि चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल होनी शुरू हो जाती है, ईसी भी यहाँ पे हाथ से निकलनी शुरू हो जाती है, और ईसी से हमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसी जो कोर ब्रांचेस हैं हमारी, नॉन सर्किटल हो गई, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, तो हम इस साइड जाने लगते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हमारी कोर ब्रांचेस की हमें देखने को मिलेगी कि टॉप एनआईटीज में हमें कोर ब्रांच के लिए जाना पड़ेगा, या जो नए नए से ट्रिपल आईटी आए हैं जिनको मैं इतना रिकमेंड भी नहीं करता, प्लेसमेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा पुअर है उनकी, 5 से 6 लाख रुपए के भी एवरेज पैकेज निकालने लग रहे हैं ट्रिपल आईटी के टैग के बाद, तो उनकी तरफ हमें जाना पड़ेगा। ये चीज़ अपने को समझ आ गई। 95 और 94 का ट्रेंड भी आपके लिए लिख दिया है। यहाँ पर बहुत ही दिक्कतें शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे आपके लिए सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के जो एनआईटीज हैं वो हमारे पास बच रहे होंगे, उनकी तरफ हमें रुक करना पड़ेगा, या जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है, आपको लगता है आपके पेरेंट्स 10, 15, 20 लाख रुपए स्पेंड कर सकते हैं, तो ये वाले जो कॉलेजेस हैं ये आपको इन वाली परसेंटाइल्स पे मिलते देख रहे होंगे। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जेपी नोएडा की, थापर यूनिवर्सिटी की, मणिपाल यूनिवर्सिटी की, इन सारी कॉलेजेस का रुख हमें करना पड़ेगा। 93, 92, 90 जो होती हैं इनको मैं बोलता हूँ फील गुड परसेंटाइल। फील गुड का मतलब क्या होता है कि सुन के तो आपको बड़ा मजा आएगा, देख के भी मजा आएगा कि भैया मेरी तो अबव 90 परसेंटाइल आ गई, पर दिक्कत की बात यह है मेरे बेटे कि इस परसेंटाइल के अंदर हमारा कुछ भी नहीं होता है। इन परसेंटाइल्स के अंदर एडमिशन लेना कहीं पर भी एक सरकारी कॉलेज के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका लोकल स्टेट का कोई कॉलेज होगा वहां शायद चांस बन जाए, पर उसकी प्लेसमेंट भी फिर लोकल होने वाली है। बिल्कुल सटीक आपके मुंह पे बात बता रहा हूं। 3 से 5 लाख रुपए का एवरेज पैकेज आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इन वाली परसेंटाइल्स के अंदर भी, अनलेस आपके पास एक ओबीसी, एससी, एसटी कोटा है। 90 नंबर पे आपकी मान के चलो 92 परसेंटाइल बन रही होगी एक टफ शिफ्ट में, और इजी शिफ्ट के अंदर आपको लाना है तो 120 से ऊपर तो आपको मरे से मरा भाई स्कोर टारगेट करना पड़ेगा, वरना परेशानी बहुत ज्यादा आने वाली है। ये चीज समझ आ गई तो भैया करें क्या? फाइनल बोनस पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी आईटी दिल्ली के फ्रेंड ने बनाई है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जल्दी से देख लो। पेपर स्ट्रैटेजी ही बोलते हैं इसको ताकि आपको याद रहे, PAPER, ये वाला टेक्स्ट आपको दिख रहा होगा। तो P से यार है प्री एग्जाम टेम्परामेंट, सूख जाता है गला जब वो पेपर आता है ना। मेरे टाइम में 2019 में पेपर लिखा था, पेपर देख के गला बिल्कुल सूख गया था मेरे टाइम। मेरे कोचिंग के टीचर ने एडवाइस दी थी, मिश्री आती है नॉर्थ इंडिया में, मेरे को नहीं पता कि और कहीं मिलेगी नहीं, मिश्री होती है, फोटो लगा दूंगा। इस वाली चीज़ को आप लेके जा सकते हो अपने एग्जाम सेंटर में, और लेने से पहले उसको गले में आप रखते हो तो थोड़ा सा गला ठंडा रहता है, और वो हमारा थोड़ा सा गले को सूद करती है, तो गला सूखता नहीं है एकदम से। वो चीज़ पानी भी फिक्स नहीं कर सकता, तो ये चीज़ एक आपको कैरी करनी चाहिए अपने साथ एग्जाम हॉल में। दूसरी चीज़ है A, P के बाद A आ गया पेपर के अंदर, ये है अप्रॉक्सीमेशन और राउंड ऑफ केयरफुल। इसका क्या मतलब है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि जो राउंड ऑफ हम कर रहे हैं, अपवर्ड्स राउंड ऑफ कर रहे हैं या डाउनवर्ड्स राउंड ऑफ कर रहे हैं, वो एकदम सही सटीक तरीके से होना चाहिए, वरना आपको पता है एनआईटी त्रिची से एनआईटी वारंगल, सूरतकल, नीचे जाते जाते राउरकेला कहीं भी पहुंच सकते हो। अगला यार हमारा पी होने वाला है पेन्स एंड स्टेशनरी। इसका क्या मतलब है यार, जो पेन आपको वहां मिलने वाला है उसको अच्छे से चेक कर लेना, ऐसे डॉट 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 मार के थोड़ा प्रेशरफुली चेक कर लेना, निम्मत तोड़ देना पेन की। +4, +8, +12 कुछ भी आपका स्कोर होता है, नेगेटिव मार्किंग का भी आपको फायदा मिलेगा ऑब्वियसली अगर गलत कर दे क्वेश्चन। ये चीज अगर समझ आ रही है तो अगले ई पे लेके चलता हूं। ई है इंश्योर बेस्ट केस सिनेरियो फॉर योरसेल्फ। इसका क्या मतलब है, वही बी सेल्फिश। अब टाइम आ चुका है सेल्फिश होने का कि स्कोर बढ़ाने। अब कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने कौन सी कोचिंग से पढ़ाई की थी, कितने घंटे पढ़ाई करी थी, अपने तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चीजें करने लग रहे थे या नहीं करने लग रहे थे। अब मैटर करेगा कि तुम्हारे क्या मार्क्स आ रहे हैं और उस एनटीए के स्कोर कार्ड पे तुम्हारी क्या परसेंटाइल आने लग रही है। वो ही चीज डिटरमिन करेगी कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है और तुम्हारा अस्तित्व अगले 4 साल में
कौन से बीटेक कॉलेज में रहने वाला है, कहीं नॉर्थ ईस्ट के एनआईटी के अंदर जाके तुम सड़ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, अपने दोस्तों को फेस्ट में एंजॉय करते हुए देख रहे होंगे, या एक अच्छे एनआईटी के अंदर अच्छी प्लेसमेंट लेने की, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जाने की तैयारी कर रहे होंगे। वो चीज अब घड़ी आ चुकी है, तुम्हारे हाथ में ये सिचुएशन है। और उस केस में चाहे हम तुक्का स्ट्रैटेजी लगाएं या हम कुछ भी करें, हमें अपना क्वेश्चन बनाना है बेटा उस 2 से 3 घंटे के टाइम के अंदर। वही वाला टाइम हमारे लिए सबसे ज्यादा आर या पार वाला होने वाला है। ये चीज समझ आ गई। एक तुक्का स्ट्रैटेजी पे वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आई बटन में डाल दूंगा, उसको देख लेना। काफी ज्यादा बच्चों की हेल्प हुई है, 20 से 30 नंबर आपकी बढ़ाने में हेल्प करेगा लास्ट के 1-2 दिनों में, अगर आपको देखना है तो। और फाइनली आर आ जाता है हमारा। रफ शीट को यार केयरफुली यूज करना है, लिमिटेड है और बहुत घुचड़ मुचड़ हो जाती है तो रिविजिट करना क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। उसको सेक्शन को डिवाइड करके फॉर्मूला और हमारी कैलकुलेशन में उस तरीके से आपको इस चीज को परस्यू करना चाहिए। आई बटन में रफ शीट के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है कि जेईई 2024 की कैसी आती है और उसको किस तरीके से अपने को यूज करना है। सारी बातें समझ आ गई तो यार अप्रैल 2024 अटेम्प्ट आपकी लाइफ का बेस्ट पेपर होना चाहिए। इजी शिफ्ट आएगी, इस चीज को मान के जाना पेपर में और मैक्सिमाइज स्कोर करने की कोशिश करने लग रही है। ऑल द वेरी बेस्ट है। सब्सक्राइब करके जाना यार चैनल को, बहुत ज्यादा मेहनत बनती है सारी ये रिसर्च वगैरह करने में। सब कुछ आपके लिए एकदम फ्री में लाया जा रहा है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, आगे वाली वीडियोस देखते रहो। कमेंट सेक्शन में जनवरी की परसेंटाइल लिखनी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां से इवेंट के लिए नोटिफाई मी पे क्लिक जरूर कर देना। मिल रहे होंगे यार एक और नई वीडियो में, एंड इट्स अ रैप अप। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।